प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। विनीता, महेंद्र, नितिन, पाटिल, इंदु, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सहवाज खान, हाँ बेटा बस ये पहली 1-2 मिनट जो होती है ना कमेंट पढ़ पाता हूं, अन्यथा फिर नहीं पढ़ पाऊंगा। विवेक, पिंकू, ठीक है, पवन, शिवम, चलिए बेटा विकलांग पर शिवम ये भी बताया था मैंने, संस्कृत भाषा का शब्द होता है ना, ये भी बताया होगा ना। जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं उन पर चंद्र बिंदु नहीं लगता, ये तो बताया होगा। इतना तो याद नहीं रखा तुमने, है ना। रटन विद्या याद रख लेते हो, सारी चीजों को ध्यान से नहीं समझते हो लोग, याद रखते हो, है ना। इतना ध्यान रखना चाहिए था ना कि बेटा जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तत्सम रूपी शब्द होते हैं, उनको हम कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगाते। उन शब्दों को, संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम क्या लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं। इतना तो याद रखना चाहिए था ना बेटा मेरे राजा, नहीं तो बेटा जिंदगी में ऐसे ही बजेगा फिर बाजा। ठीक है, वेरी गुड। आइएगा तो सब लोग अच्छे हैं एकदम, सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, लव यू दोस्तों। कोई ब्लॉक नहीं है बेटा, कोई इस तरह की कमेंट ना करे क्योंकि कमेंट पढ़ना बड़ा संभव नहीं होता। ओके, आइएगा तो प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे वर्तनी, हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे वर्तनी। जिसकी आज हमारी तीसरी क्लास है मेरे प्यारे बच्चे। और बच्चों हमने अनुस्वार के बारे में जान लिया, चंद्र बिंदु के बारे में जान लिया और विसर्ग के बारे में भी जान लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और बेटा आपको मैंने करण प्रत्यय के बारे में भी बता दिया। ठीक है, करण के बारे में भी बता दिया। आज हम प्यारे साथी शुरुआत करेंगे इक प्रत्यय के माध्यम से। आज की जो शुरुआत करेंगे इक प्रत्यय के माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है बेटे बच्चों, अन्यथा मैं इसको बहुत जल्दी एक दिन में भी करा देता, लेकिन क्या फायदा। ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन एकदम मिलते हैं। ठीक है, समीर बेटा फटाफट रिवीजन करना है तो बेटा इस क्लास को बाद में देखना, लाइव मत आना। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है, तुम्हारे फटाफट का ही ध्यान नहीं रखना है। ओके दोस्त, सॉरी। तो मुझे हर बच्चे को साथ लेकर चलना है। फटाफट वाले बच्चे क्लास बेटा अन्यथा बाद में करें, साथ में क्लास करोगे तो आप फटाफट के चक्कर में और बच्चों का नुकसान करा दोगे, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी का भी नुकसान। ठीक है, ये बैच बेटा पहली बार शुरू हुआ है तो और पहली बार में मैं किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे साथी, एक हमारा प्रत्यय रूपी बेटा ये होता है इक। प्रत्यय का मतलब जानते हो मेरे बच्चों, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। मैं प्रत्यय बोलूंगा, आप कहोगे जी प्रत्यय क्या होता है भैया। प्रत्यय का मतलब होता है बेटा बाद में लगने वाला शब्दांश, बाद में लगने वाला शब्दांश, बाद में लगने वाला जो शब्दांश होता है वो मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय कहलाता है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, अब तुम्हें एक बात का अच्छे से पता होना चाहिए भैया। वो क्या पता होना चाहिए? जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चे किसी शब्द का पहला वर्ण ऊ है ना, या फिर मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ऊ है। अब पहला किसी शब्द का पहला वर्ण और बाद में मेरे प्यारे बच्चों एक प्रत्यय लग गया, तो ये दोनों जो ऊ है ना, ये किस में बदल जाते हैं? याद रखना, ये मेरे प्यारे बच्चे औ में बदल जाते हैं। ये औ में बदल जाते हैं मेरे भाई, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, याद रखना, अंत में लगने वाला, बाद में लगने वाला। ठीक है, बाद में लगने वाला। अब मेरे प्यारे बच्चों में एक उदाहरण आपको देता हूं इसके ऊपर। जैसे एक उदाहरण मिलता है उद्योग, एक शब्द मैंने आपके सामने लिया उद्योग। ठीक है, तो इसमें बेटा पहला वर्ण क्या आ रहा है? इस शब्द में ऊ आ रहा है ना। ठीक है, आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में मैंने मेरे प्यारे साथी एक प्रत्यय जोड़ दिया, एक प्रत्यय, ये मैंने इसके बाद में जोड़ दिया एक प्रत्यय। तो बेटा मैंने एक बात बताई है, यदि किसी शब्द के शुरू में ऊ या बड़ा ऊ आपको नजर आए तो मेरे बच्चे एक प्रत्यय लगने से औ बन जाता है। तो अब ये शब्द क्या बन जाएगा? ये शब्द क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? ये शब्द बन जाएगा आपका औद्योगिक। औद्योगिक बन गया ये शब्द आपका।
बात क्लियर है? ये शब्द आपका क्या बन गया? औद्योगिक। अच्छे से ध्यान रखना, यदि किसी शब्द का पहला वर्ण छोटा या बड़ा ऊ आपको नजर आए और उसके पीछे एक प्रत्यय लगाया जाए या आपसे ये पूछा जाए क्या ये शब्द सही लिखा हुआ है, तो आप कह देना हां जी ये शब्द सही है ना? याद रखेंगे एक बात को। नंबर एक बात आपके दिमाग में आई, नंबर एक बात आपके दिमाग में आ गई। वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो दे देगा जी औद्योगिक, ऐसे लिख देगा। क्या ये सही है? अरे भैया उसे यहां पर ही पता होना चाहिए कि दो मात्रा होनी चाहिए थी, उसने एक लगाई है इसलिए यहां पर त्रुटि थी, अब ये सही है। इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? अब दूसरी बात और हम चलते हैं आगे। नंबर 2, मान लो बेटा किसी शब्द का पहला वर्ण छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए और उसके अंत में भी आपको क्या मिल जाए? लगा हुआ एक प्रत्यय लगा मिल जाता है। तो मेरे बच्चे ये दोनों ई किस में बदल जाती हैं जानते हैं आप लोग? कोई मेरा प्यारा बच्चा बताएगा मुझे ये ई किस में बदल जाएंगी? ये ई एक प्रत्यय लग जाने से मेरे बच्चों ये आई में बदल जाती है। आई में इनका आई बन जाता है, ठीक है? वेरी गुड। क्या बन जाता है बेटा? आई बन जाता है। जैसे एक शब्द मैं आपको देता हूं मेरे प्यारे साथी, एक शब्द मैंने आपको दिया इतिहास, इतिहास प्लस इक। तो इस शब्द का पहला वर्ण क्या है? छोटी वाली ई है ना, छोटी वाली ई है ना। अब मैं यदि एक प्रत्यय लगाऊंगा तो इस शब्द क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे बच्चे? बोलो बेटा। ऐतिहासिक। ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऐतिहासिक। अब मैं एक शब्द आपको देता हूं, आप लोग बनाना, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द मैंने आपको दिया ई संबंधित विज्ञान और इसके पीछे मैंने एक प्रत्यय लगा दिया। तो अब मुझे यह बताइएगा इस शब्द को आप किस रूप में बदल देंगे? बताओ जल्दी से। बोलो बेटा। हाँ, ऐतिहासिक। वेरी गुड। सत्येंद्र कुमार बेटा मेरी आवाज हिमालय पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है? ऐसा कोई बच्चा नहीं होता पूरे भारत में जो मेरी आवाज नहीं सुन पाता, समझे आप? और आप कह रहे हैं कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। बेटा इस भारत का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां मेरी आवाज ना पहुंचती हो, ठीक है? अपने फोन को चेक कीजिए, अपने नेटवर्क को चेक कीजिए, ठीक है मेरे बच्चे? बीच में क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए मेरे बेटे। गलत आंसर दोगे, गलत चीजें समझोगे तो बहुत ज्यादा जिंदगी में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, है ना बेटा? तो बेटा बनाओ जल्दी से। भाई मैंने कहा था छोटी या बड़ी किसी शब्द पर नजर आ जाए और आपसे कहेगी जी एक प्रत्यय लगाने से इस शब्द को हम कैसे लिख सकते हैं? तो आपको याद रखना है कि भैया ये जो वाला ई वाला जो भाग है ना, ये जो छोटी वाली ई लग रही है ये आई में बदलती है भैया, ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पता होगा, ये शब्द बन जाएगा क्या? वैज्ञानिक। जो विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं, सर्चकर्ता होते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। ओके मेरे भाई, चलिएगा। अब मैं आपको एक शब्द और देता हूं, तीसरी बात और ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी शब्द का पहला वर्ण ए है, ठीक है? ए है और इसके पीछे आपने एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ए है ना, ये जो ए है ये आ बन जाता है। ये ए क्या बन जाता है बेटा? आ बन जाता है। समझ गए आप लोग? क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चे? आ बन जाता है बेटा, याद रखना अच्छे से, है ना बेटा? बड़ी ई का ऐसा कोई शब्द नहीं बना जो मैं आपको लिखकर बता दूं। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया इससे संबंधित भी कोई शब्द बना दो और इससे संबंधित भी कोई शब्द बना दो। ऐसा बेटा कोई शब्द नहीं बना अभी शब्दावली में जो मैं आपको बता दूं। आपके पास कोई शब्द हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बेटा? इससे संबंधित कोई शब्द नहीं बना अभी, वरना मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूं जो आपको कोई ऐसा शब्द होता है इनसे बना हुआ दोनों से तो मैं आपको ना बताता। ऐसा तो कभी नहीं करता, मैं आपको उदाहरण जरूर देता, ठीक है? हां, जरूर समझाता, ठीक है मेरे बच्चे? तो बेटा मान लो मैं आपको एक शब्द देता हूं, ऋतिक यहां आजा बेटा, समझ में आएगा, समझेगा दिल से। तो
धर्म लिख दिया मैंने, धर्म, और इसके पीछे इक जोड़ दिया। तो आप ये बताओ यहां पर ध में से कौन सा वर्ण है मेरे बच्चे? ए ही तो है बेटा, केवल ए ही तो है। और जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये ध क्या बन जाएगा? धा बन जाएगा। इसमें आ की आवाज जन्म ले लेगी। क्या ले लेगी मेरे प्यारे बच्चे? आ की आवाज जन्म ले लेगी। बेटा ईर्ष्या में इक लगाओगे क्या? ईर्ष्याइक ऐशिक कोई शब्द होता है क्या? कोई शब्द बना है क्या बेटा? उसे पूरा शब्द बनाकर दिखाओ। ईर्ष्या तो एक साधारण शब्द है ही अपने आप में। तो मेरे बच्चे इससे एक शब्द क्या बन जाएगा? धार्मिक बन जाएगा मेरे बच्चों, धार्मिक। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक शब्द मैंने आपको और दिया। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहां पर बेटा केवल ए था, यहां पर आ की आवाज ही थी। मैंने आपसे दूसरा शब्द लिखा सप्ताह, और इसमें पीछे एक प्रत्यय जोड़ करके इस शब्द का जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों तीसरा शब्द मैंने लिख दिया आपके सामने, वर्ष प्लस एक। वर्ष प्लस एक, तो क्या बनाएंगे आप लोग? बना देंगे आप लोग साप्ताहिक। यहां पर केवल से है, देखो से, यहां पर सा हो गया, साप्ताहिक, ये बन गया। ओके, तो ए का आ बन गया। एक शब्द ऐसा होता है जिसमें आ आता है और मेरे प्यारे बच्चे उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अभी आगे बताऊंगा। वर्ष प्लस एक, तो बेटा शब्द क्या बन गया हमारा? ये वार्षिक। बताइए, क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक शब्द आपको देता हूं, आप बनाकर दिखा दो जल्दी से मुझे। बेटा मैंने एक शब्द लिखा रसायन, रसायन, और इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे बता दो किससे बनकर क्या शब्द बनेगा? रसायन प्लस एक, वार्षिक, धार्मिक, है ना, साप्ताहिक। बनाओ जल्दी से। अनार का एक बच्चा कह रहा है सर जी अनार प्लस एक, अनारिक बना दो। बेटा ऐसा कोई शब्द बना है क्या तुम्हारे दिमाग में? अब तो अपनी तरफ से ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, अनाप शनाप उठा करके क्वेश्चन करोगे, उनका कोई मतलब है क्या? किसी किताब में, दुनिया की किसी किताब में, किसी व्याकरण में आपको वो शब्द मिल जाए तो मुझे जाकर दे देना, भैया ये शब्द ये रे, इनको आपने नहीं बनाया, ये भी ऐसे बन सकते हैं। बेटा जो बनता ही नहीं वो मैं कहां से बना दूंगा? वो कहां से भगवान जी के पास से लाऊंगा शब्द उठाकर? कुछ बच्चे बेटा केवल क्लास में प्रैक्टिस वो करने के लिए आते हैं, रासायनिक प्रयोग करने के लिए। रासायनिक क्या बन गया मेरे बच्चों? शब्द रासायनिक, है ना? यहां पर रे था, आ की आवाज लग जाती है, जो बात मैंने आपको यहां समझाई है। अब एक शब्द और होता है मेरे बच्चे, एक शब्द होता है मेरे बच्चों, जैसे आपको यह मिलता है शब्द साहित्यिक, साहित्य, और आपसे कह दे कि इसमें एक प्रत्यय जोड़ दो, तो बेटा इससे बनने वाली, यदि यह सा है ना, तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे। सा का सा ही रहता है, सा का शाही रहेगा। ए है तो आ बन जाएगा, अन्यथा मेरे दोस्त यदि आ गया तो आ तो अपने आप ऑटोमेटिक बना हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है मेरे भाई, बताइए। तो मेरे बच्चे आप क्या बोलेंगे? साहित्यिक। ठीक है। एक शब्द होता है कि यार तुम्हें कुछ मानसिक रूप से इस प्रकार से सोचने की कुछ ज्यादा आदत पड़ गई है ना? तो मैंने कहा मनश, मनश प्लस एक, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? बनाओ जल्दी से। अगला दिया मैंने समाज प्लस एक, इसका क्या बनेगा? जल्दी बनाकर दिखा दो, बना दो मेरे बच्चे जल्दी से एक बार, सब लोग बताइए। बेटा ए को तो आ में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना यार, है ना? बनाओ जल्दी से। तो मेरे बच्चे मनश प्लस एक, तो शब्द बन जाएगा, यार मुझे कुछ मानसिक रूप से परेशानी सी हो रही है, मानसिक, मानसिक। तो मेरे प्यारे बच्चों मानसिक आपको ऐसे लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? गलत कर देते हैं, एक शब्द को बहुत गलत करता है बालक। मैंने कहा बेटा प्रमाण शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना,
तो बहुत सारे बच्चे को आज तक मैंने नोट किया है वो तो प्रमाणिक कर देते हैं सीधा, और जबकि शब्द होना चाहिए प्रामाणिक। आ की आवाज लगाओ यार, व्याकरण का फंडा है, ये नियम है, उसे कैसे बदल दोगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चे सामाजिक, बोलो भाई बात समझ में आई मेरे राजा? बजा दोगे ना क्वेश्चनों का बाजा? बताओ जल्दी से, बजा दोगे ना क्वेश्चनों का बाजा? इस शब्द को बालक क्या करता है, देखो ऐसे लिख देता है, प्रमाणिक ऐसे कर देता है बालक। अरे भैया जब मैंने एक बात समझाई है, यदि यहां पर ए की आवाज नजर आ रही है, प्रे, ए बोल कर देखो, प्रे प्रे प्रे, तो प्रे में से ए ही तो आया केवल, प्रे, और मैं कहूंगा कि एक प्रत्यय लगाइए तो आ की आवाज आनी चाहिए ना, प्रामाणिक। ऐसे बोलो मेरे प्यारे बच्चे, प्रामाणिक। बोलो भाई, ये बात सच होनी चाहिए आपके दिमाग में एकदम बढ़िया से, ठीक है? वेरी गुड, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? हां, ये आपको देखो ध्यान रखना है। ओके भैया? हां, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा? कहेगा शरीर प्लस इक के मेल से बनने वाला शब्द क्या होगा? ठीक है, अब आपको मेरे प्यारे बच्चे 4 विकल्प दे देगा वो। अब तुमसे पूछेगा कि सही शब्द बता दो कौन सा है। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, बोलो बेटा, शरीर प्लस इक के मेल से। अब मुझे यह बता दो कौन बच्चा ऐसे शब्दों को लिखने में गलती करेगा? कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। अब करेगा तो फिर वो पिटेगा, क्योंकि मैंने उसे समझा दिया है। ये बात ध्यान रखो मेरे बच्चे, मैं उसे समझा चुका हूं। यदि बेटा किसी शब्द में ऊ या बड़ा ऊ, हालांकि बड़ा ऊ तो मिलता ही नहीं है, किसी शब्द में पहला वाला वर्ण ऊ मिले तो मेरे बच्चे इसको आप लोग औ बना देना, बस इतनी सी बात याद रखना। यदि बेटा कहीं आपको ए मिले तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आ बना देना। यदि मेरे बच्चे छोटी या बड़ी ई मिले, हालांकि बड़ी तो मिलती ही नहीं है, तो मेरे बच्चे इसको आप आई बना देना। इतनी सी बात यार कौन नहीं समझेगा आप में से? इतनी सी बात नहीं समझोगे क्या? बताओ, समझोगे ना? याद रखना अच्छे से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? अब गलती मत करना मेरे भाई, अन्यथा ये शब्द बहुत गलत करते हैं बच्चे, ठीक है? वेरी गुड, मैं नहीं करोगे ना? आगे बढ़े, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं भैया। नेक्स्ट नियम हमारा होता है रे संबंधी। तो मुझे एक बात बताओ, रे का प्रयोग आप कितने प्रकार से करते हैं? रे का प्रयोग आप कितने प्रकार से करते हैं? रे कितने प्रकार से लगाते हैं शब्दों में? देखो मैं बताता हूं कहां कहां लगाते हैं, आप कैसे कैसे रे लगाते हैं। एक तो आप ये साधारण रे लगाते हैं मेरे बच्चों, बिल्कुल साधारण रे होता है, जिससे आप शब्द लिख देते हैं राम, है ना? राम, राजकुमार, है ना? रीमा, किसी लड़की का नाम लिख दो रीता। तो इससे आप इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों को आप यूं ही लिखते हैं। लिखते हो ना? लिखते हो ना मेरे बच्चे? हाँ। एक रे का प्रयोग आप कैसे करते हैं? एक रे तो आप ऐसे लगा देते हैं बेटा, इस प्रकार, है ना? एक रे आप लगाते ऐसे तिरछा रे लगाते हो ना? जैसे एक तो ऐसे करके लगाते हो, एक मेरे बच्चे इस प्रकार लगा। दोनों ही रे होते हैं बेटा, इनको पदेन रे कहते हैं, पदेन रे। इनको हम पदेन रे बोलते हैं दूसरे नियम पर।
अब तुम्हें यह पता होना चाहिए ये तिरछा कहां लगता है और इस तरह से ये वी उल्टी वी करके कहां लगता है ना बेटा। अभी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जो है ना मेरे बच्चे वो भी चल नहीं रहे हैं क्योंकि बेटा उसको सरकार ने जो नकल वकल के चक्कर में रोक लगा दी है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, एक बालक कह रहा है सर जी सही सटीक आंसर बता दीजिए। बेटा ये तो बी आंसर नहीं बताया था बेटा मैंने। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ओके मेरे बच्चे। हाँ आओ बेटा। तो मेरे प्यारे साथी अब देखो हम यहां पर आते हैं। जब तुम्हें दिखे कि भाई किसी भी शब्द में मान लीजिए मैंने कहा कि बेटा ये पे है, ये पे है और ये पे आधा है, मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया और अब मैंने आपसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों इसका रे से मेल करिए, इसका रे से मेल करो, आधे पे के साथ रे को जोड़ दो। तो आप कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ते हो बेटा जानते हो आप लोग? आप लोग फिर जोड़ते हो इस प्रकार। सॉरी पे ऐसे है ना, ऐसे ऐसी तो जोड़ते हो। यदि मान लीजिए पहला वाला वर्ण आधा है उसमें स्वर नहीं है तो आप उसका मेल यदि रे से कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ईश्वर, ईश्वर में एक लगाकर ऐश्वर्य कोई शब्द बनता है, ऐश्वर्य बना सकते हैं आप। सिर्फ इसे ईश्वर का आप ये लगा करके एक प्रत्यय नहीं लगाएंगे आप, एक प्रत्यय से बनेगा ही नहीं बेटा, है ना। इसलिए बेटा गलत चीजों को मत पढ़िए। जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चीजें आपके पेपर में आती हैं वो बेटा मैं जानता हूं। 2011 से बेटा मैं एसएससी जीडी को ही देख रहा हूं, है ना। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से दिल से पढ़ते रहो बस। मुझे पता है क्लास में क्या क्या पूछा जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी होती है ना। जिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहा है वो बेटा समझने की कोशिश थोड़ी सी ज्यादा करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे प्रेम लिखकर दिखाना, तो आपने ऐसे प्रेम लिख दिया। जिनकी खड़ी पाई, ये होती है बेटा खड़ी पाई, ये बात मैंने समझाई थी ना शुरू में। जो ये सीधी रेखा होती है इसको खड़ी पाई कहते हैं। खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ हम इसको इस तरह से तिरछा जोड़ते हैं। भूगोल प्लस एक बेटा मोहित जाट भौगोलिक, वो आ रहा है बड़ा मेरे बच्चे, बड़े वाला शब्द है, यहीं पर बता देता हूं मेरे भाई। देखो ये शब्द मिल गया तो अच्छी बात है ना, ये शब्द मिल गया तो अच्छी बात है मेरे बच्चे। देखो बेटा बड़े वाला शब्द एक पूछ रहे थे आप लोग, यही बता देता हूं। जैसे एक शब्द होता है हमारा भूगोल, भूगोल शब्द है, इसमें आप एक प्रत्यय लगाइए। बहुत सुंदर शब्द लेकर रहे हो, मेरे दिमाग से निकला हुआ था, भौगोलिक। बस यार कुछ नहीं करना, बताइए आपको कहीं मिल जाए तो आप इस काम को कर देना बस यार, इतनी सी बात तो मैं आपको समझा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है। तो इस प्रकार कर देना बेटा भौगोलिक। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेम, मैंने आपसे कहा प्रकाश, प्रकाश है ना। आपसे मैंने कहा द्रविड़, द्रविड़ है ना। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। बेटा उपचार से औपचारिक हो जाएगा। बहुत सारे शब्द, कुछ शब्द वैसे भी छोड़ दो बाद में भी, वो एक बार नियम आना चाहिए समझ में बस, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, द्रविड़। और मेरे बच्चे जैसे मैंने कहा प्रेष, प्रेष, प्रकार, इस तरह से। तो खड़ी पाई वाला जो वर्ण होगा ना मेरे बच्चे ऐसे, उसके नीचे रे तिरछा लगता है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ अब बेटा दूसरी बात आपको बताता हूं, ये वाला रे कहां लगता है, ये वाला रे भी तो लगता है बेटा, ये जो तुम लगाते हो नीचे ऐसे इस तरह से तिरछा लगता है ना। आइएगा दूसरा रे, ये वाला, इसका प्रयोग तो बेटा हम करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं खड़ी पाई के साथ, खड़ी पाई वाले वर्ण के साथ, खड़ी पाई वाले वर्ण के साथ तो हम लगाते हैं बेटा ये तिरछा रे, और इसको जो लगाते हैं इसको लगाते हैं बेटा गोल पाई के साथ, गोल पाई वाले वर्ण के साथ, ठीक है बेटा, गोल पाई वाले वर्ण के साथ। अब गोल पाई किसकी होती है जानते हैं आप लोग? जैसे ट्रेन। अब तुम कहोगे कि भैया ये टे जो है, देखो ये गोल पाई तो है नीचे से, गोल ही तो है, ये गोल,
इसके नीचे ऐसे लगाया ट्रेन, है ना। तुमने कहा कि भैया इसने तो हमारे साथ बहुत ड्रामा कर रखा है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ट्रक, है ना, ड्रम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से आपको ये लगाना है। ओके मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड। पेट्रोल, ठीक है मेरे बच्चे, इस तरह से। तो जिनकी पाई गोल होती है नीचे से, उनके नीचे बेटा इस तरह से रे लगाते हैं, याद रखना। वेरी गुड, क्लियर, डन। हाँ, अब आगे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक रे हो गया, एक रे हो गया, और एक रे आपका और होता है मेरे बच्चे, जो हमारा आधा रे होता है। आधा, आधा बोलते हैं जिसके नीचे हलंत लगा हो, आधा रे। बोले तो स्वर रहित, स्वर रहित रे, स्वर रहित रे, ये वाला स्वर रहित रे कहां से लगाते हैं आप लोग, बोलो बेटे। ये बोला तो शब्दों के बीच में जाता है, लेकिन ये लगाई मात्रा कहां जाती है इस रे की, अपने वर्ण से आगे, है ना। अपने वाले वर्ण से आगे इस हम रे को लगाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे मेरे प्यारे साथी, मैंने आपके सामने एक बात आपको बताऊं, मैंने एक शब्द लिखा मेरे बच्चों, इसका उदाहरण आशीर्वाद। तो बेटा देखो, रे यहां पर बोला जा रहा है, यहां पर ई के बाद में कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको यही लगाकर ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं। अरे भैया, जहां बोला जा रहा है और आधा रे है जिसमें स्वर नहीं है, वो वहां पर नहीं लगेगा कभी भी। अपने से जहां बोला जा रहा है उससे आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। तो बेटा ये गलत हो जाता है शब्द हमारा, इसलिए इसको यहां नहीं लगाएंगे। इसको कहां लगाएंगे बेटा, इसको वाद के ऊपर लगाएंगे, यहां। आशीर्वाद, बोलो, क्लियर है ना बेटा। चंदन थोड़ा सा फास्ट प्लीज यार, थोड़ा एडजस्ट करिए यार, है ना मेरे बच्चे। मैंने कहा पर्यावरण, पर्यावरण। अब रे कहां बोला जा रहा था, देखो रे बोला जा रहा था यहां पर बोला जा रहा था रे, और यहां पर बोला जा रहा था रे, लेकिन चढ़ाया कहां गई ये मात्रा, कहां लगाई गई, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रहेंगी चीजें। हाँ, अब जैसे मैंने कहा कि यार तुम्हें अपने कर्म सुधारने चाहिए, कर्म सुधारने चाहिए, कार्य अच्छे से करना चाहिए। शर्मा जी तुम्हें बुला रहे थे, वर्मा जी तुम्हें आवाज लगा रहे थे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर। यार बड़ी सर्दी हो रही है, यार बड़ी सर्दी हो रही है आजकल, तो सर्दी हो रही है। ठीक है मेरे बच्चों, एक रे आप ये वाला लगाते हैं। ठीक है यार, पर्वत बड़ा ऊंचा है, पर्वत बहुत ऊंचा है भाई, पर्वत, यार पर्वत बहुत ऊंचा है, ये तो पर्वत आदि। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मुझे एक बात आपको, ये तो आपके रे संबंधी नियम हो गए। अब मैं तीनों का उदाहरण देता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। पहले तो बताइए, किस शब्द में पदेन रे का प्रयोग किया गया है? आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देना बेटा, आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चा। ए कर्म, बी दृष्टि, सी प्रकार, डी राम। बताओ बेटा, आप मुझे बताइए। कल्याण, सर्वेश बताओ बेटा, किस संधि में? मनस में ने में आ क्यों नहीं लगा सर जी? मनस में, अरे बेटा मनस प्लस एक मानसिक, मानसिक, मनस बोलते हैं मानव के अंदर के जो भाव होते हैं, कि तुम्हारी मंशा क्या है, जो भाव अंदर जगता है, उसे मनस रूपी रूप देते हैं। ठीक है,
जैसे मैंने कहा लिखा था मनश प्लस इक, तो बेटा इसका शब्द बनाया था मैंने मानसिक। अरे बेटा पहले वाले वर्ण के साथ ही तो मात्रा आ की लगती है, मानसिक ऐसी तो लिखते हैं बेटा, फिर ने के साथ आ क्यों लगाओगे, मानसिक बनाओगे क्या बेटा, गलत शब्द हो जाएगा, वर्तनी गलत हो जाएगी, बोलने का तरीका गलत हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पता है पदेन रे आपने किसके साथ लगाया है मेरे बच्चे, सी आंसर के साथ। वेरी गुड, ठीक है, कर दोगे ना, ऐसे शब्द लिखने आने चाहिए, बस शब्दों को लिखने का तरीका ही तो सीख रहे हैं हम इससे, कि शब्द कैसे लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। बस आगे बढ़िएगा आप बेटा, एक शब्द में आप रे ऋषि का प्रयोग करते हैं, रे ऋषि। अब ध्यान रखना, लिख देना इस वर्ण के प्रयोग से बनने वाले शब्द सभी संस्कृत भाषा के होते हैं। इस वर्ण से बनने वाले सभी शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जहां भी आपको रे ऋषि की आवाज नजर आए वो वह शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन हमारी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं बिना किसी बदलाव के, बिना किसी छेड़खानी के। ठीक है, याद रखोगे। हां चलिए, जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि बेटा श्रृंगार लिखिएगा, श्रृंगार, श्रृंगार संस्कृत भाषा का शब्द है ना। ठीक है मेरे बच्चे, इस वर्ण को भी अच्छे से याद रखना क्योंकि इसकी जो ध्वनि होती है ना बेटा वो री होती है, ध्वनि आवाज जो होती है, क्योंकि ये रे और छोटी वाली ई के मेल से बनती है इसलिए। लेकिन ये संस्कृत भाषा का स्वर होता है, संस्कृत भाषा का वर्ण है, इससे बनने वाले सभी शब्द हमारे संस्कृत के होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हां श्रृंगार, मैंने कहा कृपा, कृपया, सृष्टि, दृष्टि, कृषक, कृषि, घृणा आदि। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखोगे ना, इससे बनने वाले सभी शब्द संस्कृत के होते हैं और ये वाली जो रे ऋषि की आवाज है ये बेटा ऐसे नीचे लगती है। क्लियर? ठीक है मेरे दोस्त, ओके मेरे भाई, हां है ना। जैसे तुम बोलते हो, जैसे एक बात बताता हूं मैं आपको एक बात बताऊं मैं, यहां पर मैंने आपसे कहा कि बेटा घर लिखकर दिखाना, तो तुमने ऐसे लिखकर मुझे घर बता दिया। मैंने कहा बेटा इसे संस्कृत में कैसे लिखते हैं, इसे संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो आपने कहा भैया लीजिए इसको संस्कृत में ऐसे लिखते हैं, घर का गृह हो गया। ये तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है संस्कृत का, है ना भाई। वर्तनी जो लिखनी है तद्भव तत्सम भी हो सकती है, संस्कृत की भी हो सकती है, शब्द संस्कृत का भी हो सकता है, या फिर उसका बिगड़ा हुआ रूप हिंदी का भी हो सकता है, नॉर्मल, है ना। तुमसे मैंने कहा अरे भैया तुम मुझे धरती लिखकर दिखाना, धरती आपने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा यार इसको संस्कृत में पृथ्वी भी तो बोल सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल बोल सकते हैं भैया पृथ्वी। तो बेटा सिर्फ हमें शब्द लिखना आना चाहिए, हमें शब्द लिखने का ज्ञान होना चाहिए, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। बस शब्द को हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि बेटा जिसके नीचे रे ऋषि की आवाज आ रही है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कर दोगे? ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे भाई,
कर दोगे ना बेटा, है ना? हाँ हाँ, ऐसे बेटा यदि घुंडी बना देंगे ना तो धय धनुष हो जाता है। ये इसमें घुंडी बनते ही तो ये धय धनुष हो जाता है, धय धनुष। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, तो मेरे भाई इसलिए हम इसको घर लिखेंगे ऐसे। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे बढ़े। बृहस्पतिवार, बेटा ये सब संस्कृत में लिखे जाते हैं। चलो भाई बेटा, अभी तो मैं बहुत सारी वर्तनी आगे लिखवाऊंगा तुम्हें, अभी तो बेटा मैं समझा रहा हूं। दो वर्ण होते हैं मेरे बच्चों, ये ताड़न जात, ताड़न जात, जो मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूं। इनका प्रयोग आप कैसे करते हैं जानते हैं? इनको आप कैसे प्रयोग करते हैं अच्छे से जानते हैं आप लोग? इनको कैसे प्रयोग किया जाता है? हैं? कभी भी मेरे प्यारे बच्चे इन दोनों वर्णों को शुरू में नहीं लिखा जाता। ठीक है मेरे भाई? इन दोनों वर्णों को कभी भी शुरू में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो बेटा। बेटा क्यूज हेमंत कुमार आज मैं तैयार करा रहा हूं, आज मैंने अपने संज्ञान में ली। मैंने कहा कल मुझे डलवाना था बच्चों के लिए, क्यों नहीं डली? वो बोले सर मुझे तो याद नहीं, भूल गया। मैंने कहा नहीं ये गलत बात है, डालो बच्चों के लिए। तो याद रखना बच्चों, देखो पहले नंबर एक बात लिखेंगे आप लोग, ताड़न जात वर्ण कौन से हमारे? ये दोनों होते हैं, कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आते। कभी भी किसी शब्द का शुभारंभ नहीं करते। किसी शब्द की शुरू में कभी भी ये वर्ण नहीं आते जिनके नीचे बिंदी लगी हो। ठीक है मेरे बच्चे? अब आप सामने क्वेश्चन आता है कि भैया ढोलक तो हम लिख सकते हैं, डाल तो हम लिख सकते हैं, डाल तो हम लिख देते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आपने एक बात ध्यान रखी, क्या इनके नीचे मैंने बिंदी लगाई है? क्या इनके नीचे मैंने बिंदी लगाई है? किसी के नीचे, दोनों के नीचे जैसे इनके नीचे लगी हुई है? नहीं लगी ना। यदि लग जाती तो बेटा शब्द गलत हो जाता। कभी भी किसी शब्द के नीचे, यदि किसी शब्द के शुरू में ये वर्ण लग रहे हैं दोनों, तो इनके नीचे यदि दे बेटा ये वाली बिंदी आ गई ना, तो वो शब्द गलत माना जाता है हमारी देवनागरी लिपि में। इसलिए शुरू में कभी भी बिंदी लगकर ये नहीं आते, हमेशा या तो बीच में आते हैं या फिर बाद में आते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं दोबारा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ताड़न जात का प्रयोग बीच, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में या बाद में किया जाता है। बाद में किया जाता है। ठीक है बेटा? किसी भी शब्द के या तो बीच में आएगा या बाद में आएगा, शुरू में कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। ढक्कन मुन्ना, मुंतुन ढक्कन लिख सकते हो, लेकिन नीचे ताड़न जात मत लगा देना, नहीं तो शब्द गलत हो जाएगा। कभी भी शुरू में इन दोनों वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके नीचे यदि मैंने बिंदी लगा दूंगा तो बेटा ये शब्द गलत हो जाएंगे। ये शब्द फिर देवनागरी लिपि का सम्मान नहीं, क्या करेंगे? अपमान करेंगे, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है मेरे भाई, शुभारंभ नहीं करते किसी शब्द का। ताड़न जात का प्रयोग शब्द के बीच में या बाद में किया जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, मैंने कहा सड़क,
सड़क। क्या आपने ऐसे लिख के देखा है सड़क? लेकिन इसके नीचे क्या लगाइए? बिंदी लगाइए। बिंदी लगाना जरूर, ताड़न जात लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ताड़न जात लगता है बीच में या बाद में। मैंने कहा लड़का, लड़का, लड़की, लड़की। जब तुम चाय पीते हो तो मैंने कहा यार बड़ी कड़क चाय है ना, बड़ी कड़क चाय है, नींद उड़ा दी, कड़क, कड़क। समझ गए? अरे यार गड़गड़ाहट पैदा करता है बेटा। बेटा मेंढक पर नहीं लगेगा, समझाऊंगा अभी, रुक जाओ। अरे हमारे गांव में तो क्या हो रही है? बारात चल रही है, चढ़त हो रही है, चढ़त, कड़क नहीं चढ़त, चढ़त, चढ़त हो रही है, चढ़त, ढेड़क्कन, है ना? ठीक है मेरे बच्चे। अरे आज मुझे नए कपड़े लेने हैं, कपड़ा, कपड़ा। देखो बेटा, देख लीजिए, ओके, है ना? वेरी गुड, समझ में आए? अरे मेरे और उसके बीच में लड़ाई हो गई, लड़ाई, लड़ाई, और मुझे करनी है घर जाकर पढ़ाई। ठीक है, क्या करनी है मुझे? पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है, यहां पर घोड़ा, घुड़दौड़ है, घोड़ा, मेरा घोड़ा नहीं दौड़ेगा, आदि। ठीक है बेटा, हड़ताल हो गई, सरकार ने हड़ताल कर दी, है ना? मैं चढ़ाई कर दी, सेना ने चढ़ाई कर दी, षड्यंत्र रचा जा रहा है ना? मेरा टैर सड़क से रगड़ रहा है। इस तरह से मेरे बच्चों याद रखिएगा। सीढ़ी, मुझे सीढ़ी चढ़ना है, सबके अंदर आएगी आवाज, लेकिन मेरे बच्चे शुरू में कभी नहीं आएगी। ठीक है मेरे बच्चे, गाड़ी, घोड़ी, सब केकड़ा, याद रखो। चढ़त का मतलब क्या होता है? जब बारात में तुम, बारात जाती है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा होता है और तुम नाच रहे होते हो, वो चढ़त होती है दोस्त। दाढ़ी बनानी है, मुझे शेविंग करनी है, याद रखिएगा। इनके नीचे कभी मत लगा देना, शुरू में आएंगे तो बेटा ताड़न जात नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, ताड़न जात मत लगा देना कभी भी शुरू में वर्ण को लिखा हो तो, नहीं तो गलत होता है। शुरू में आएगा तो ताड़न जात का प्रयोग नहीं कर सकते, अन्यथा गलत हो जाएगा। गड़गड़ाहट, बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, खिड़की खुल गई, अरे गाड़ी की खिड़की बंद कर दो, चीता आ जाएगा, काट लेगा, खा जाएगा। अब बेटा एक बात और समझानी है मुझे इसमें, है ना? यहां आ जाइए, देखो बेटा यहां आ जाओ, अभी तीसरी बात और समझिएगा। यदि किसी शब्द में शब्द में अनुस्वार आता है तो वहां, बेटा मेंढक वाले बालक यहां आ जा, वहां ताड़न जात नहीं लगाते, ताड़न जात नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, मैंने बोला मेंढक, तो ताड़न जात लग रहा है ना बेटा यहां पर मेंढक, बताइए लग रहा है ना? अजीत कुशवाहा, क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? बताइए, तुम इसका मतलब दिल से नहीं सोच रहे हो चीज को, बताओ जल्दी से बोलो। मैंने कहा यदि किसी शब्द में अनुस्वार आता है तो अनुस्वार आ रहा है यहां पर, तो इसके बाद में यहां पर बेटा ये ढेढक्कन आ गया, ढेढक्कन, इसके नीचे फिर भी ताड़न जात नहीं लगाते यदि अनुस्वार आ जाता है तो। ठीक है, वेरी गुड, ये देखना है बस बेटा। एक शब्द मैंने कहा, अरे भैया हमारे गांव में
आज शादी है, मंडप सजा है, मंडप सजा है आज हमारे गांव में, है ना। एक हमारे गांव के प्रधान जी है, उनकी बेटी की शादी है, तो मंडप सजा है। अनुस्वार के आ जाने से भी नीचे ताड़न जात नहीं लगाते बेटा, भले ही बीच में डे ढे आ रहा हो। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा जो भी बदतमीजी करेगा पुलिस उस पर डंडा बजाएगी, पुलिस उस पर डंडा बजाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आज मुझे अपनी मम्मी के लिए कुंडल लेकर जाने हैं, कुंडल। आज मुझे अपनी मम्मी के लिए कुंडल लेकर जाने हैं, कुंडल। ठीक है, हाँ, याद रखना। मेंढक बेटा सीलू गलत लिख दिया तुमने, मेंढक के नीचे ताड़न जात। एक बच्चा कह रहा है भैया मेंढक ऐसे लिख दिया ऐसे। अरे भाई गलत हो जाएगा बेटा, नरक में भी जगह नहीं देगा भगवान हमको। ठीक है, भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा, ये कहेगा तुमने तो बहुत गलतियां करी है जीवन में, तुम्हें तो सजा ही सजा मिलेगी। अब एक बेटा बात और ध्यान रखिए, चौथी बात इसकी, अंग्रेजी के शब्दों में, जो अंग्रेजी के शब्द हम हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी के शब्दों में ताड़न जात नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं, ताड़न जात नहीं लगाते अंग्रेजी के शब्दों में भी, है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा रोड, रोड पर बहुत वाहन है, रोड, ये बोर्ड गर्म हो गया है चलते चलते, बोर्ड, बोर्ड। ठीक है, मैंने कहा मेरे बच्चे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बोर्ड ही लिख दे लो। बेडरूम, बेडरूम लिखिएगा मेरे बच्चे, बेड रूम, बेडरूम। तो देखो इसके नीचे मैंने ताड़न जात लगाया। डाउट है सर, क्या डाउट है बेटा, डाउट बताइए जल्दी से, डाउट बताइए जल्दी से, पहले डाउट ही क्लियर होगा। हाँ बेटा आज अंकित भाटी सर का जन्म दिवस है, ठीक है। हाँ, झंडा, अनुस्वार आ गया, नहीं लगाएंगे नीचे बिंदी, ताड़न जात नहीं लगा सकते। आषाढ़ में सीढ़ियों में लगाइए, खूब दबाकर लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। कार्डियोलॉजी, कार्डियो जो हृदय की जांच करता है डॉक्टर, कार्डियोलॉजी, कार्डियो, कार्डियोग्राफी। रेडियो, मेरे पिताजी को रेडियो का बहुत शौक है यार, वो रेडियो बहुत सुनते हैं, रेडियो, रेडियो आदि। बताइए बेटा, आपने लगाया। और एक बात और बता दूं, कभी भी ये दोनों वर्ण आधे या पूरा एक साथ आ जाए, आगे बता रहा हूं बेटा, द्वित्व व्यंजन आने पर भी बेटा बहुत सारी बातें होती हैं। अब मैं शब्द लिखवा देता, आप लिख लेते, क्या फायदा होता जब तक आपको इन सारी बातों का पता ना हो, है ना। द्वित्व व्यंजन आने पर ताड़न जात का प्रयोग नहीं करते, ताड़न जात का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। अब तुम कहोगे भैया ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है, ये द्वित्व व्यंजन क्या होता है, आपको ये भी तो बात आएगी दिमाग में। बताइए, आनंद पटेल को आवाज नहीं आ रही भैया, आनंद पटेल को आवाज नहीं आ रही है। मेरे बच्चे, मैंने कहा जैसे बस अड्डा, आप लिख दिया बस अड्डा, तो बेटा ऐसी जगह भी ताड़न जात नहीं लगाते। द्वित्व व्यंजन का मतलब है आधा और पूरा एक साथ आना। जब एक बार आधा लग कर आओ, हलंत लग कर आए, एक बार पूरा आए, तब भी इसके नीचे ताड़न जात नहीं लगाते, ठीक है। हाँ, मुझे कबड्डी खेलने जाना है, कबड्डी, 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 ठीक है, इस तरह से कभी भी नहीं लगाते। ये ताड़न जात मत बता देना, ये बेटा हलंत लग रहा है, ये आधा वर्ण है,
समझ गए? मुझे लड्डू खाना है, मुझे तो लड्डू खाना है, लड्डू, मुझे तो लड्डू खाना है। ठीक है, 2 बार यदि डे आएगा तब भी आप नहीं लगाना, मत लगाना। ओके, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। हां, लड्डू। मुझे टिड्डी, टिड्डियों का टिड्डी दल दिख रहा है, टिड्डी आ गई, बहुत सारी टिड्डी परेशान कर रही हैं। बोलो, मेरी हड्डी टूट गई है, मेरी तो हड्डी टूट गई है यार, दर्द कर रही है। कभी भी मत लगाना बेटा, हड्डी में भी, है ना। इसका मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है ये वर्ड आधा है। ठीक है, बोलो, बोलो बेटा। हां, बोलो बेटा, क्लियर है ना? हाँ, तुमने कहा हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? उड्डयन, उड्डयन बताइए। तो कभी भी ताड़नजात मत लगाना, ठीक है। हाँ, चिट्ठी नहीं, इसमें ठे टे ठे आ रहा है यार, चिट्ठी थोड़ी। अरे यार, रोड में बड़े गड्ढे हैं, है ना। बताइए, बोलो बेटा। हेडमास्टर अंग्रेजी का शब्द होता है, जैसे बेटा आपसे मैंने क्वेश्चन दिया कि बताइएगा दिए गए विकल्पों में, दिए गए, देखो एक क्वेश्चन का आंसर देना, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी बताओ, शुद्ध वर्तनी बताओ, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर, हेडमास्टर। बी आंसर आपका ढोलक। सी आंसर सड़क। डी आंसर अड्डा। बताइए सही आंसर बताओ, सही आंसर बताओ मेरे बच्चे। जितना कॉन्फिडेंस से पढ़ोगे ना उतना ही मजा लोगे, जितना टेंशन लेकर सोचोगे, टेंशन ले लेकर परेशान होगे, उतना ही परेशान हो जाओगे। सत्य जाट बताओ बेटा। डाउट अगर दिखाना भैया, ऊपर एक बच्चा कह रहा है, ये बच्चा की बड़ी सी कमेंट दिखाओ जरा। दिखती तो नहीं है बेटा कमेंट, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी इसीलिए डाला था तुम्हारे लिए पोस्ट, ताकि तुम देख सको। अभी आपका टेलीग्राम नहीं चल रहा है। डाउट सर, अगर मंडक मेंढक को तोड़ा मतलब अनुस्वर, बेटा अनुस्वार जब लगा होता है ना इंडियन ग्रामर, तो फिर उसके बाद यदि कोई भी वर्ण आता है ना ताड़नजात रूपी, उसको नीचे हम ताड़नजात नहीं लगाते, है ना। बाद में भी आएगा ना ताड़नजात, तब भी नहीं लगाते। उस शब्द में यदि उसके बाद या उससे पहले अनुस्वार है तो कभी नहीं लगा सकते ताड़नजात, ठीक है, याद रखना। मेंढक शब्द में नाक से आ रही मेंढक, बोलो जल्दी से आंसर दो। बोलो बच्चों, अंग्रेजी शब्द की पहचान कैसे होती है बेटा? अंग्रेजी शब्द जैसे बोर्ड है, रेडियो है ना, ये तो वैसे ही पहचानने में आ जाते हैं यार, व्यवहारिक शब्द होते हैं हमारे। ब्लैक बोर्ड है, बेडरूम है ना। तुम हिंदी में तो शयन कक्ष कहते हो ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आंसर ए वाला, इसमें कभी भी ताड़नजात नहीं लगता। ढोलक ऐसे लिखा जाता है, ढोलक, ठीक है। सड़क बेटा, सड़क में आप पता है यहां पर ताड़नजात लगाइएगा। अड्डा में कभी भी ताड़नजात नहीं लगता, अड्डा ऐसे लिखिएगा।
ये सही लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा का शब्द हेडमास्टर, है ना? ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, बहुत बहुत सारा प्यार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, सभी को लव यू दोस्तों। पढ़ते रहिएगा, मजा लेते रहिएगा। कल इससे संबंधित शब्द कराऊंगा, आप मुझे लिखकर दिखाना, मैं आपको शब्द बोलूंगा, आप शब्द लिखेंगे, ठीक है? वेरी गुड, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।